अल्लाहु मौलाना लज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना लज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन। सरवते बेसरवता ऐ कुव्वते बेकुव्वता। सरवते बेसरवता ऐ कुव्वते बेकुव्वता। ऐ पनाहे बेकसा ऐ गमज़ुदा इमदाद कुन। नय्यरा नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा। नय्यरा नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा। ऐ रुखत आईने ज़ाते खुदा। ऐ रुखत आईने ज़ाते खुदा। ऐ रुखत आईने ज़ाते खुदा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेरे खुदा। मुर्तज़ा शेरे खुदा। मरहब कुशा खैबर कुशा। सरवरा लश्कर कुशा। मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा। सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। और या शहीदे करबला या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। और मादूम न था साये
शाहे सकलैन माधूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। माधूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। और तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साये के, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए। सुनिए सुनिए, ये बरेली की जुबान है, ये इमाम का इश्क बोल रहा है, ये दारुल नदवा नहीं है, ये मिस्र का जामे अजहर नहीं है, ये किसी खारजी या राफिजी की बोली नहीं है, ये आशिके पैगंबर के अल्फाज हैं, ये आशिके रसूल बोल रहा है, बरेली की आवाज है। और 100 साल से आज तक गरज रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक यूं ही गरजती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माधूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, आधे से हसन बने, आधे से हसन बने, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। लाखों सलाम हो दोशे नबूवत के शहसवार पर, उनकी अजमतों को सलाम, उनकी रिफातों को सलाम, उनकी बुलंदियों को सलाम, जिन्होंने जर्रों को आफताब बना दिया, कतरों को समंदर बना दिया, कतरों को समंदर बना दिया, और जिसने मौत को जिंदगी बना दिया। बरेली की आवाज, ये बरेली ने बोला, मैं नहीं, दुनिया के किसी कोने से आवाज नहीं आ रही है। आज बरेली पे इल्जाम लगाया जाता है कि बरेली आले पैगंबर का दुश्मन है। अरे मियां, जो इमाम इश्को मोहब्बत ने वर्ड बोल दिए हैं, दावा करता हूं, चैलेंज करता है, ये गुलजारे मिल्लत के खाक के कदमों का सर्रा मोहम्मद असलम हबीबी मेरे इमाम ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, आज तक किसी मदरसे के पढ़े हुए उलमा की पगड़ियां गिर जाएंगी, लेकिन इसका बदल नहीं पेश कर सकते। 100 साल हो गए इमाम इश्को मोहब्बत को, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। अल्फाज देखे, बड़े बड़े शायर, गालिब आया, गालिब आया, दाग आया, इकबाल आए, लेकिन इमाम ने जो कहा है, मुर्तजा शेरे खुदा, मरहब कुशा, खैबर कुशा, सरवरा, लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा, इमदाद कुन। लाओ इन जुमलों का जवाब। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो आए मैदान में,
इमाम के एक एक वर्ड को बता दे, एक जुमले का जवाब नहीं ला सकेगा कोई। क्यों? इसलिए कि किसी दुनियादार का ये कलाम नहीं है, आशिके सैयदे अबरार का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र शोदाए करबो बला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ढूंढिए, वरक पलटिए किताबों, कीजिए वरक गर्दानी, मशरिक से लेकर मगरिब तक सफर कीजिए, शुमालो जुनूब की ढूंढाई कीजिए, तलाश कीजिए, लेकिन मेरे इमाम ने जो लफ्ज दे दिया है आज तक इसका जवाब नहीं है, इसके मिसाल नहीं है। मियां इमाम ने बता दिया, जब कुरान कह रहा है हुरूफे मुक़द्दरात का मतलब कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। अलीफ क्या मतलब, लाम क्या मतलब, मीम क्या मतलब, नहीं मालूम। जिब्रील जैसे फरिश्ता जब लेकर आए मुस्तफा की बारगाह में तो उन्होंने कहा अलिफ लाम मीम, मुस्तफा ने फरमाया मैंने जान लिया। बोलो, लाने वाले जिब्रील पता नहीं है, मुस्तफा कह रहे मैंने जान लिया। काफ हा या ऐन स्वाद, कुरान कह रहा वर्रासिखून फिल इल्म, जो रासिख फिल इल्म है उनको पता है कि काफ से क्या मुराद है, हा से क्या मुराद है, स्वाद से क्या मुराद है। जो रासिख फिल इल्म है, बरेली से आवाज आई काफ गेसू, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से, काफ गेसू, हा देहन, स्वाद आंखें, का या अबरू, स्वाद आंखें, हा मीम ऐन सीन काफ, उनका चेहरा नूर का। सुभान सुभान। ये बरेली है। मियां पगड़ियां गिर जाएंगी, हौसले पस्त हो जाएंगे, हिम्मतें शिकस्ता हो जाएंगी। एक तन्हा टूटी हुई चटाई पे बैठने वाला नखी खां का शहजादा जब ललकारा है पूरी दुनिया को तो अरब से लेकर के अजम तक की चूलें हिल गई। हर एक को फतवा देना पड़ा, जो इमाम अहमद रजा कह रहे हैं वही बरहक है, वही हक है। बेशक बेशक। चाहे वो उलमाए मदीना शरीफ हो और चाहे वो उलमाए हरमैन शरीफैन हो, हर एक को मोहर लगानी पड़ी कि गुस्ताख दायरे इस्लाम से खारिज है। नबी को गाली देने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। जब इमाम ने पूरी दुनिया में फतवा भेजा है तो सबकी हिम्मतें शिकस्ता हो गई हैं। अजीजा ने आइए अपनी बेदारी का सबूत दें, क्योंकि बहुत मुख्तसर सा वक्त है और इस मुख्तसर से वक्त में हमें आपको आज संबोधित करना है, हमें आपसे खिताब करना है, हमें आपको आपसे खिताब करना है। जरा आइए हादिए इन सोजा मालिके हफ्ता आसमां सैयाहे लामका, काबे के बदरु तुजा, तैबा के शमसुद्दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोज़े जजा, मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, शहरे यारे एरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत, शबे
अजमईन। और एक मर्तबा नबी और पर भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अला सय्यदिल करीम अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अला सय्यदिल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अला सय्यदिल इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि व अला सय्यदिल इमाम अली इब्न अल हुसैन अल ज़ैन अल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। हज़रत इमाम ने जो कहा उसी पे रहा जाए, न इधर न उधर, इधर उधर की न बात कर, है इधर उधर की बात मत। इमाम ने एक जुमला, हुसैन कौन, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नवासे रसूल। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनके दर्जी बन करके ताईरे सिदरा जमीन पे आवे। बोलो बोलो, हाथों को उठा करके बोलो। दोषे नबूवत का सहसवार हुसैन पाक, दोषे नबूवत का सहसवार हुसैन पाक, रसूल पाक की तस्वीर हुसैन पाक, मुस्तफा के खुल्के अजीम का नाम इमाम हुसैन है। हुसैन का किरदार रसूल का किरदार, हुसैन रसूल पाक के किरदार है, हुसैन रसूल के इखलाक है। हुसैन की आंखों में वही माज़ागा बसरा वमा तगा की चमक, हुसैन की मांग में वही वन नज्म की ताबानी, बसे वही मानत, हाँ वन नज्म की ताबानी। हुसैन का हाँ रुखे अनवर, चेहरे वद्दुहा, चेहरे वद्दुहा का वो अनवारो तजल्लिया। मोहब्बत से बोल। हुसैन, हुसैन रसूल पाक की तस्वीर है, हुसैन रसूल के इखलाक है, हुसैन रसूल पाक के किरदार है। हुसैन के गुफ्तार में वही हलावत और शीरीनी है, वही मिठास है, वही शीरीनी है, वही शीरीनी है। जब हुसैन बोलते थे, जब हुसैन बोलते थे तो ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि फारान की चोटी से इमामुल अंबिया की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया, बहुत खूब हज़रत, हक़े हक़े हक़े। हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी रिफात को सलाम। हुसैन जब हुसैन जब आपका काकुल वल्लैले इज़ा सजा की वही सियाही थी, हाँ आपका सीना सीने अलम नशरह का परतो था, आपका हाथ यदुल्लाह फौका ऐतिहिम का हाँ अक्से जमील था, और आपकी गुफ्तार वही नाना का वकार था, वही नाना का वकार था। हुसैन ने दुनिया वालों को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, सर कटता है कट जाए, लेकिन कटता है कट जाए, लेकिन किसी बातिल के आगे झुकाना, झुके नहीं। ये हुसैन पाक का पैगाम, सर कटता है कट जाए, लेकिन किसी बातिल के आगे झुके नहीं, झुके नहीं, नहीं नहीं। सर कटता है कट जाए, लेकिन किसी बातिल के आगे झुके नहीं। और दिल वो है, जान जाती है चली जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन ईमान न जाने पाए।
ये हुसैन पाक का पैगाम है, ये हुसैन का तेवर है, ये हुसैन की गुफ्तार है। ये आपकी आवाज में फातह खैबर की खनक थी, आपकी आवाज में फातह खैबर का वकार था, आपकी आवाज में लगता था कि मुर्तजा शेरे खुदा बोल रहे हैं। ऐसा था, आपके जिस्म में फातह खैबर का लहू था, आपके रगों में फातह खैबर का खून था। दोस्तों बताओ, जरा दिल पे हाथ रख करके बताना, मैदाने करबला में इमाम हुसैन के रफाका कितने थे? तो जमाना कह रहा है 1400 साल से कि सिर्फ कितने थे? 82 थे या 72 थे? 72 थे या 82 थे? और इसमें बीमार भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें जवान भी थे, इसमें शीरखार अली असगर भी थे, इसमें पर्दा नशीन खवातीने इस्लाम भी थी। तो आखिर बताओ, अरब वाले क्यों कांप रहे थे? भाई रूम वाले क्यों थर्रा रहे थे? मिस्र वालों के हौसले क्यों पिस्टस्ता हो रहे थे? कूफा के गद्दार, कूफा के बेवफा नवासे को खतूत भेज करके बुलाने वाले ये खारजी, ये नाफजी, ये शियाने अली जो इमाम के बाबा के पीछे नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी थे, इन्होंने नवासे रसूल के साथ में गद्दारी किया है, बेवफाई किया है। कौन बुलाया था? बरेली वालों ने बुलाया था। इन राफजियों से पूछो, इन शियाओं से पूछो कि जो तुम शियाने अली कहते हो, हुसैन पाक को खत किसने लिखा था? तुमने ही तो लिखा था। ये तुम्हारी ही तो गद्दारी है। नवासे रसूल को मेहमान बनाकर उस मुकद्दस मेहमान को बुलाया तुमने, उस फरिश्ता सिफत इंसान को बुलाया तुमने, तोशे नबूवत के सहसवार को बुलाया तुमने, शहजादी रसूल को तुमने बुलाया है, फातिमा ज़हरा के लाल को बुलाया तुमने, खत भेज भेज करके बुलाया, रो रो करके बुलाया, कसमें दे दे करके बुलाया। नवासे रसूल यजीद शराबी है, यजीद फासिक है, यजीद बदकिरदार है, यजीद अय्याश है, यजीद फहाश है, यजीद सौतेली माओ से शादी करने वाला है, यजीद रहबर नहीं है, यजीद रहजन है, यजीद रहबर नहीं है, यजीद रहजन है। हम यजीद के गर्दन पर बैत का कलादा अपनी गर्दन से उतार चुके हैं। हमारा कोई हामी नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। नवासे रसूल अगर आप नहीं आए और मजबूर होकर यजीद के हाथ में हाथ देना पड़ा, कयामत के दिन जब आपके नाना पूछेंगे तो हम बता देंगे कि नवासे रसूल को खत भेज करके हमने बुलाया, और एक नहीं 150 खतूत। और कौन भेजा था? जो अपने को शिया कहते हैं, शियाने अली कहते हैं, जो मौला अली से मोहब्बत का नारा लगाते हैं, दिन भर सीना पीटते हैं, छाती पीटते हैं और दुनिया की खुराफातें और इजाशियां करते हैं। यही वो लोग हैं, यही वो रूसिया हैं, यही वो बदनामे जमाना कौम है जिसने नवासे रसूल को इतना मजबूर कर दिया आने के लिए कि नहीं आएंगे तो हम आपके नाना से मैदाने महशर में शिकायत कर देंगे। जरा सोच लेना, हमारे नौजवान बड़ा शियाओं के दिलदादा बन गए, उनको मातम बहुत पसंद आता है। सुन लेना नौजवानों, कान खोल के सुन लो, ये कौन है? ये गद्दारे हुसैन है। ये कौन है? गद्दारे अहले बैत हैं। ये कौन है? दुश्मने अहले बैत हैं। ये कौन है? दुश्मने अहले बैत हैं। ये खूंखार भेड़िए, ये कूफियाने बेवफा, शामियाने पुरदगा, ये यजीद के चेले थे, चेले जिनके लिए यजीद ने अपना शाही खजाना खोल दिया था। और जैसे मंडी में आलू और सब्जी बिकती है, जमीन फरोशों की मंडियां लगी हुई थी और दौलत का खजाना खुला हुआ था, यजीद सबको खरीद रहा था और ये बिकते चले जा रहे थे, ये बिकते चले जा रहे थे। कूफा वाले बिक गए, फिर
दिरहमो दीनार पे, इराक वाले बिक गए दिरहमो दीनार पे, शाम वाले बिक गए यजीद की दौलत पे, रूम वाले बिक गए यजीद की दौलत पे, सहाबी का बेटा बिक गया यजीद की दौलत पे। इनकी जमीन सुबह कयामत तक इन्हें मलामत करती रहेगी। ये जमीन फरोशों की मंडी लगी हुई थी। यजीद ताजिर बन के खजाना जो गरीबों के लिए था, जो यतीमों के लिए था, जो बेवाओं के लिए था, उसका बेजा इस्तेमाल करके यजीद ऐसे अपने हमलवाओं को खरीद रहा था। जो लोग हुसैन को खत भेज करके बुलाए, वही हुसैन के सामने नंगी तलवार लेकर के उनकी मेहमान नवाजी कर। आपने सुनिए और गौर से सुनिए। आप बैठे, हजरत की आमद होने वाली, शहजादे नबी आने वाले, सैयदी सरकार अंसारे मिल्लत आने वाले हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ये खत भेज के बुलाए, ये बताओ हजरत हुर के उस इश्क को सलाम, हजरत हुर के उस मोहब्बत हुसैनी को सलाम, अहले बैत के इश्क में डूबे हुए हुर को सलाम। जो अहले हुर बिन यजीद रियाही 22,000 लश्करे जर्रार में एक दस्ता के सिपे सालारी कर रहे थे, वो हजरत हुर, उनकी अजमत को सलाम, हमारी तरफ उनकी रिफात को सलाम। हजरत हुर ने यजीद की हुकूमत और रियासत को, दौलत को ठोकर मार करके मुस्तफा जाने रहमत के नालैन को अपने सर का ताज बना दिया। इमाम हुसैन नवासे रसूल, फरजंदे बुतूल, अली के नूरे ऐन, मोमिनों के दिल के चैन, जन्नती नौजवानों के सरदार, मुजाहिदों के काफिलाए सालार। पीछे वाले बड़े खामोश हैं, वापस से हाथों को उठाइए, बोलिए या हुसैन। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं। हम कांग्रेस के नाम पे नहीं उठवा रहे हैं, बीजेपी के नाम पे नहीं उठवा रहे हैं, सियासत के नाम पे नहीं, नवासे रसूल के नाम पे उठवा रहे हैं। जिनको मुस्तफा ने कहा है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन नौजवान जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बुलंद आवाज से कहो या हुसैन, हाथों को लहरा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी, या अली, या। अब लगा है कि हुसैनी बनी, हुसैनी, हुसैन ने मौत को जिंदगी बना दिया, हुसैन ने मौत को जिंदगी बना दिया। मौला हुसैन तुम्हारी रिफात को सलाम। हुर आया था, हुर आया था यजीदियों के तरफ से। सबसे पहले हुसैन, आका मौला हुसैन के नाकाबंदी करने के लिए, आपका रास्ता घेरने के लिए, आपको जो है मैदान करबला में मजबूर करके उतारने के लिए, कूफा में न दाखिल होने के लिए मजबूर करके कूफा सरजमीन करबला में उतारने के लिए हुर बिन यजीद रियाही 1000 फौजी दस्ता लेकर आया था। कितना? 1000 फौजी दस्ता लेकर के। और जहां मौला हुसैन से मुलाकात हुई तो मौला हुसैन, हाँ मौला हुसैन रहमतुल्लिल आलमीन का शहजादा, नबी का परवरदा, फातिह खैबर का दुलारा, शहजादे फातिमा का, फातिमा ज़हरा के लगते जिगर ने यजीदी लश्कर के लिए, यजीदियों ने फातिमा के बेटे पे पानी बंद किया था। लेकिन तारीख उठाओ, करबला के मैदान में हुसैन ने हुर बिन यजीद रियाही के 1000 लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाया था, पिलाया था। लश्करियों को भी पिलाया, घोड़ों को भी पिलाया, और जोहर की अजान दी शबीह पैगंबर ने, शहजादे हजरत अली अकबर अजान दी। जब नमाज का वक्त हुआ था तो मौला हुसैन ने फरमाया, हुर
बताओ तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे या अपनी अलग नमाज पढ़ोगे? जरा जरा प्यार से बोलो। जरा फैसला हो रहा है मियां, फैसला हो रहा है। यही से तो तकदीर पलट रही है, यही से तो हुर की किस्मत चमक रही है, यही से तो हुर को जन्नती बनाया जा रहा है, यही से तो जन्नत के टिकट मिल रहा है। हुर बिन यजीद रियाही को, हुर बिन यजीद रियाही थोड़ी देर सुनते रहे और सुनने के बाद कहा, आ मौला, इस जमीन पर आपसे बढ़ करके कोई इमाम है ही नहीं है। नमाज होगी तो आपके इक्तिदा में होगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मजहबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शोदाए करबो बला जिंदाबाद, फैजाने करबो बला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। हुर की आंखों से पर्दे हटा दिए गए और हुसैन के अनवारों तजल्लियात की रोशनियां हुसैन के दिलों में घर कर ली। हजरत आने वाले हैं क्या? अभी नहीं आने वाले? अच्छा, हाँ मुझे बता दीजिएगा, है इसलिए कि कितने बजे आएंगे? अभी दो शायर इनके बाद है ना, तो अभी आधा घंटे का वक्त है। कुछ मैं इन लोगों को दे दूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और दिल लगा के दाएं वाले बोले या हुसैन, जोर से बोले मैमना वाले बोले या हुसैन, मैसरा वाले भी बोले या हुसैन, पीछे वाले बोले या हुसैन, आगे वाले बोले या हुसैन। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नती नौजवान के दामन को थाम लो, तभी तो जन्नत में जाओगे। अरे मियाँ, जिनका पूरा घर जन्नती हो, जिनका खानदान जन्नती हो, जो जन्नत के आज जिनके नाना को, आज जिनके नाना की शान ही में तो इन्ना आतैना कल कौसर नाजिल हुई। वापस से बोलो, जिनकी माँ फातिमतो सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों के सरदार, अल फातिमतो मुस्तफा जाने रहमत, हाँ समय बस में हिदायत फरमाते हैं, अल फातिमतो सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह। हमें लगता है कि आप लोग तकरीर का मजा बेकार करने वाले हैं। ये जो है, जब शोरा पढ़ने लगे तो उस वक्त आप बांटिएगा। मेरे भाई, हेलो हम साहब, इनको थोड़ी देर के लिए रुकवा दीजिए, थोड़ी देर के लिए। जब शोरा पढ़ेंगे उस वक्त आप बांट दीजिएगा। तकरीर हो रही है, आवाम को क्या, आवाम तो जो है अल-अवाम कल अनआम, आवाम मिसले अंधे की होती है। आवाम का दीन जो होता है वो दीने मुलूक होता है, वो जो है दीने मुलूक पे गामजन होने को फख्र समझती है। नहीं, आप लोग थोड़ी देर तवज्जो दीजिए। बताइए, मैदान करबला में इमाम हुसैन के रास्ता रोकने के लिए कौन आया था? नवासे रसूल को न कूफा में दाखिल होने दिया जा रहा है, न मदीने तैयबा वापस होने दिया जा रहा है। इस कदर मजबूर कर दिया गया, 1000 का दस्ता लेकर के नवासे पैगंबर को, फातिह खैबर के लाल को, दोषे नबूवत के शहसवार को इतना मजबूर कर दिया गया। हुर ने कहा, इमाम हुसैन, नबी नवासे रसूल ने फरमाया, हुजूर कान खोल के सुन ले, मैं यहाँ आया नहीं हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि बुलाया गया हूँ। कहा, मौला हमें कोई खबर नहीं, हमें कोई पता नहीं। कहा कि हुर, जो तुम्हारे साथ में मुझको गिरफ्तार करने आए हैं, मुझको यहाँ मजबूर करने आए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है और कसमें दे दे करके बुलाया है। अपनी जान
जान को कुर्बान करने का वादा किया था, अपनी खानदान को लुटाने का वादा किया था, अपनी जायदाद को कुर्बान करने का वादा किया था, और यह भी कहा था मैदान करबला में, मैदान लेकिन वो नहीं आए तो हम मजबूर होकर यजीद के हाथों में हाथ दे दिए। खत्म कर दो, थोड़ी देर के लिए अभी रहने दीजिए, फिर स्कूल से शायद लोग जब पढ़ेंगे उस वक्त कर लीजिएगा, वरना जो है मिजाज बदल जाता है, लोगों की जो है निगाहें बदल जाती हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आमद और रफ्त और ये शरबत नोशी जो है ये थोड़ी देर के लिए खाली मौकूफ रखें। पूरा मजमा जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मौला हुसैन ने फरमाया, हुर मैं आया नहीं बुलाया गया, मैं आया नहीं हूं बुलाया गया। यजीद हुर बिन यजीद रियाही ने कहा, मुझे कोई खबर नहीं। आपने फरमाया कि आपके मजमे में जितने लोग बैठे हैं ये वही लोग हैं जो मुझे खतूत भेज करके बुलाया है। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ नवासे रसूल, ऐ हम शक्ले मुस्तफ़ा, ऐ हजरत अली अकबर, खतूत का थैला लाया जाए। खतूत का थैला नवासे लाके पेश करते हैं, और जब खतूत का थैला मौला हुसैन ने पलटना शुरू किया है तो एक नहीं 150 खतूत उसमें से निकले थे, और एक एक खत मौला हुसैन उन जो है बेहयाओं को देते दिखाते गए, बेशरमों को दिखाते रहे, बेवफाओं को दिखाते रहे। बेवफा ने शामिया ने पुरतगा को दिखाते रहे, कूफिया ने बेवफा को दिखाते रहे, और मौला हुसैन पूछते रहे, बताओ ये तुम्हारा खत है कि नहीं है? हाँ बताओ ऐ फला, ये तुम्हारा खत है कि नहीं है? बेगैरत शर्म से गर्दनें झुकाए रहे, बोलने की आवाज मुंह में जुबान नहीं थी। पूछा कि ये तुम्हारी मोहर है कि नहीं है, ये तुमने खत भेजा है कि नहीं है? 150 खतूत मौला हुसैन ने दिखाया है, और आज ये कहते हैं हम वफादाराने अली हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। अपने गिरेबान में जा, तुझे पता चलेगा कि मौला हुसैन को मेहमान बुला करके तुमने बुलाया था, मेहमान बना करके। और जब नबी का लाडला आया है तो तुम उसे न कुफा में जाने देते हो और न उसे मदीना वापस होने देते हो। 1000 का दस्ता हजरत इमाम अली मकाम को आपको रोकने के लिए आया था, और जिन लोगों ने, लिहाजा ऐ लोगों, मोहब्बत तो करना हुसैन से, लेकिन कूफियों की तरह ना करना, कूफियों की तरह ना करना, कूफियाने बेवफा की तरह मोहब्बत ना करना। मोहब्बत करना, मोहब्बत ही तो ईमान की जान है। हुसैन की मोहब्बत ईमान है, हुसैन की मोहब्बत नहीं तो वो समझिए बेईमान है। मन माता अल्लाहु बे आले मोहम्मद माता मोमिना मुस्तकमिलुल ईमान। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो ईमान लेकर के दुनिया से जाता है। वह मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, और जो आले बैत के बुग़्ज़ व अदावत में मरता है वो काफिर होकर के मरता है। समझे आप? देखो, यजीदियों ने मोहब्बत किया था कि नहीं किया? कूफियों ने मोहब्बत किया था कि नहीं किया था? इराक वालों ने मोहब्बत किया था कि नहीं किया था? लेकिन तुम ऐसी मोहब्बत करोगे, क्या ऐसी मोहब्बत करोगे? नहीं, इस मोहब्बत से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मोहब्बत तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगी, ये मोहब्बत तुम्हें अहले बैत से दूर कर देगी। मोहब्बत करना तो उसमें खुलूस होना चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए, उसमें वफादारी होनी चाहिए कि जो मौला हुसैन ने बताया है कि सर कटता है कट जाए, लेकिन बातिल के आगे झुके नहीं, और जान जाती है चली जाए लेकिन ईमान न जाने पाए। दोस्तों, कूफियों ने मोहब्बत किया था। हाँ, ये कूफी थे कौन? कोई खैर नहीं थे, कोई खैर नहीं थे। चंद ही दिन पहले, चंद माह पहले, चंद साल ले लीजिए, नमा खातिमुल खुलफा, रेहानतुर रसूल, हम शक्ले पैगंबर, हम शबीहे पैगंबर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत के बाद ही ये दारुल हुकूमत दूसरे के हाथ में गया है, वरना ये वो दारुल हुकूमत है जहां पे फातिह खैबर बैठते थे।
कूफा का दारुल हुकूम। यहाँ कौन बैठता था? फातिह खैबर बैठते, शेर खुदा बैठते, मौला अली बैठते, वही कूफा में बैठते थे, उसी कूफा में रहते थे, उसी कूफा के बदाहिद और बेवफा हजरत मौला अली के इब्तिदा में नमाज पढ़ते थे। ये अली के मुक्तदी थे, फातिह खैबर के पीछे नमाज पढ़ने वाले, जिन्होंने आपके नमाज़े को बुलाया। ये मोहब्बत है, इसी का नाम मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। क्या इसी का नाम मोहब्बत है तो बताओ सीने पे हाथ रख करके। नहीं मियां, ये मोहब्बत नहीं है। कयामत तक कूफियों की बेवफाई का डंका बजता रहेगा, इनकी गद्दारी का डंका बजता रहेगा। और सुनो, 150 खतूत मौला के सामने उठा डाला गया, मौला ने डाला था। इन बेतहदों ने, बेहयाओं ने, बेशर्मों ने, बेगैरतों ने अपनी गर्दनें झुकाई रखी। जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। मौला हुसैन से निगाहें नहीं मिला सकते थे, मौला हुसैन से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए कि ये गद्दार थे, यजीद के दौलत पे बिकाऊ थे, ये बिके हुए थे। वहां जाहिर में हुसैन से मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन इनकी तलवार बनी उमैया के साथ थी, यजीद के साथ थी, इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ थी। अजीजाने गिरामी कद्र, लेकिन मोहब्बत करना, ऐसी मोहब्बत न करना। किसी ने कहा है खुलूस से दिल ही नहीं, रब्ते बाहमी के लिए मोहब्बत से खुलूस से दिल ही नहीं, रब्ते बाहमी के लिए वफा भी शर्ते जरूरी है दोस्ती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफा भी शर्ते जरूरी है दोस्ती के लिए। वफादारी नहीं, मोहब्बत बदनाम भी होती है, मोहब्बत जूते भी खिलाती है, मोहब्बत झूठ भी बोलाती है, मोहब्बत बरसरे आम नीना इज्जत को तबाह भी करती है, मोहब्बत ईमान भी धो देती है। क्योंकि मोहब्बत में तसन्नो है, मोहब्बत में रियाकारी है, मोहब्बत में बनावट है। अजीजाने गिरामी कद्र, लेकिन वो मोहब्बत न करना जो कूफा वालों ने किया है, वो मोहब्बत न करना जो इराकियों ने किया है, वो मोहब्बत न करना जो इमाम हुसैन को मेहमान बुला करके पानी नहीं पिलाया है, शरबत नहीं पिलाया है, बल्कि अपने मुकद्दस मेहमान की मेहमान नवाजी शरबत से नहीं, पानी से नहीं, बल्कि उन बेकसों को, उन बेबसों को, उन मजलूमों को मजबूर करके उनकी मेहमानी चमकती हुई तलवार से कर रहे हो, चमकते हुए नेज़े से कर रहे हो, और तुम कहते हो इसका नाम ईमान है। मैदान करबला में मौला इमाम अली मकाम को बुलाने वाले कोई और लोग नहीं थे। ये कलमा पढ़ने वाले थे, हुसैन के नाना के कलमा पढ़ने वाले थे, हुसैन के बाबा के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे। ये मौला अली के मुक्तदी थे, इन लोगों ने बुलाया था। लिहाजा मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर मोहब्बत करना है, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अंसार मियां साहब किबला, सैयद अंसार मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, फकत तस्वीर रखिए, हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए। बैठ जाइए, किस्मत का सितारा चमक गया। तकदीरें अंगड़ाइयां ले रही हैं कि आज हम जिनका जिक्र सुन रहे हैं उन्हीं के शहजादा हमारे और आपके सामने अपने पूरी जो है आबो ताब के साथ और नूरो निकाहत के साथ, अनवारो तजल्लियात की चमक के साथ शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे खातून जन्नत मिंबर पे अफरोज है, सौना रौनक अफरोज है। मोहब्बत से पूरा मजमा जो है हुसैनी नारा लगा करके सबूत दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस इतना ही दम है। अरे नबी के चाहने वाले हुसैनी वो होते हैं, मियाँ उनके नारा ने 82 थे ना, कितने थे? 82 थे।
मर्द भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, आबिदे बीमार भी थे, और हजरत अली शीर खार भी थे। अल्लाह अल्लाह, 82 थे, और इन्हीं 82 के लिए इनके दादा 82 थे, और 82 के मुकाबला के लिए रूम कांप रहा था, शाम थर्रा रहा था, हौसले पस्त हो रहे थे, इराकी घबरा रहे थे, शामी घबरा रहे थे, कूफा वालों का दिल लरज रहा था। क्यों? क्या वजह है? 22,000 का लश्कर इकट्ठा किया जा रहा है, 22,000 का लश्कर, ये रूम से कमक आ रही है, ये ईरान से आ रही है, ये रूम से आ रही है, ये शाम से आ रही है, आज 10,000 आ रही है हमारी तरफ तवज्जो, ये 5,000 आ रही है, ये इराकी आ रहे हैं, आज ये कूफी आ रहे हैं। आखिर इतने आज शामो इराक वाले क्यों डर रहे थे? हौसले क्यों शिकस्ता थे? हिम्मतें, हौसले क्यों पस्त थे? हिम्मतें क्यों शिकस्ता थी? उन्हें पता था, वो जानते थे, उन्हें मालूम था, उन्होंने फातेह खैबर को, खैबर के दरवाजे को अपने हाथ से उखाड़ते हुए देखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उन्हें पता था, उन्हें मालूम था, वो जानते थे, उन्हें पता था, उन्हें मालूम था, वो देख चुके थे कि जंगे खंदक में अब्दुल उद को जुल्फिकार हैदरी के नोक पे उछलते हुए भी देखा था। उन्हें बदरो हुनैन में तलवार जुल्फिकार हैदरी के उस कात, जुल्फिकार हैदरी के कात को भी वो देख चुके थे। उन्हें पता था, रूमी भी देखे थे, मौला अली को वो भी जानते थे, शाम वाले भी जानते थे, इराक वाले भी जानते थे, कूफा वाले भी जानते थे कि आज मैदान करबला में जिससे जंग होनी है वो 82 से नहीं होनी है, वो 82 और 72 से नहीं होनी है, बल्कि आज मैदान करबला में जो जंग होने वाली है, जो मुकाबला होने वाला है, वो अपने रगों में फातेह खैबर का खून रखते हैं। मोहब्बत से वो अपने अंदर, अपने जिस्म में फातेह खैबर के लहू रखते हैं। उनके हाथ में जुल्फिकार हैदरी आने वाली है। जब वो मैदान में उतरती थी तो उससे आवाज आती थी, शाहे मर्दान, शेर यज़दान, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। दुनिया में अली जैसा कोई बहादुर नहीं, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार। उन्हें पता था, वो जानते थे, उन्हें मालूम होता था, वो सब जानते थे कि आज लड़ाई जो है ये बदरो हुनैन वाली नहीं है, आज लड़ाई जो है फातेह खैबर के लाल से होने वाली है। आज उनके रगों में फातेह खैबर का खून था और फातेह खैबर का शहजादा से आज लड़ना है। उन्हें मालूम था कि आज जो है सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा के चचे अमीर हमजा के जो है भतीजे, आज भतीजे से लड़ाई होने वाली है। उन्हें मालूम था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे मौला अली, शहजादे खातून जन्नत, शहजादे खातून जन्नत, खजूर गांव के चियाले मुसलमान, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। हजरात, उन्हें मालूम था वो 82 से नहीं लड़ने आए थे, उन्हें पता था कि आज उससे लड़ाई होगी, आज जिसको दुनिया फातेह खैबर कहती है उनके बेटे से लड़ाई होगी। आज उन्हें लड़ाई होगी जहां से जंगे हर्ब की इब्तिदा होती है, आज उस घर वालों से लड़ाई होगी। जंगी हर्बा किसी को सीखना है तो फातेह खैबर के लाल से सीखो। मियां ये नवासे थे और अमर इब्ने साद ने मैदान करबला में कह दिया था, अरसक को पुकार के, अरसक तू किस घमंड में पड़ा है, किस गुरूर में है, अगर ये तुम इनकी कमसिनी को मत देख, नाजुक बदनी को मत देख, इनके जो है
ये अपने रगों में फातह खैबर के खून रखते हैं। ये फातह खैबर अली के मुर्तजा के पोते हैं। और ऐ अमर इब्ने साद ने पुकार के कहा, ऐ अरसद, अगर ये 3 दिन के भूखे और प्यासे न होते तो अकेला इमाम कासिम पूरे 22,000 के लश्कर को जमीन दोष कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातह खैबर से लड़ने इन्हें मालूम है फातह खैबर के बेटे से आज ये डरते थे, ये कांप रहे थे, इनका दिल लरज रहा था, इनके हौसले पस्त हो रहे थे, इनकी हिम्मतें शिकस्ता हो रही थी। ये जानते थे कि आज हमारा मुकाबला जिससे हो रहा है उसके हाथों में, उसके जिस्म में फातह खैबर का लहू है और वो नबी के नूरे ऐन हैं, फातिमा ज़हरा के दिल के चैन हैं, मोमिनों के दिल के चैन हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और सुनो, उन्हें पता था कि जुल्फ़िकार हैदरी तो आएगी, लेकिन इनके सीनों में इनके सीनों में शाहे यज़दा का दिल था, शाहे यज़दा का दिल था। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, इसलिए ये थर्रा रहे थे। कहीं पानी पे पाबंदी लगाई जा रही, कहीं दरियाए फुरात पे पहरा बिठाया जा रहा, कर दिया जाए, भूख प्यास से मुज़महिल कर दिया जाए, तब जंग लड़ेंगे। कितने बुज़दिल थे यजीदी, कितने बेवफा थे यजीदी, कितने बुज़दिल थे, रूबाह सिफत थे, ये लोमड़ी सिफत थे, ये कूफा के गद्दार, ये बेवफा, ये अहले बैत पे पानी बंद कर रहे हैं। अली अस्कर को प्यासा, गुलशने नबूवत के पौधों को पानी और प्यास से तड़पा रहे थे। नबी के घर जलाने वालों, याद रखना, ये वो नबी के घर वाले हैं जिनके नाना को दुनिया साथी हौज़े कौसर कहती है, मालिके हौज़े कौसर कहती है। शफाअत इनके घर की है, सयादत इनके घर की है, सयादत हुकूमत इनके घर की है, तिलावत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, सियासत इनके घर की है, सयादत इनके घर की है। और गुनहगारों न घबराओ, अदालत उनके घर की है। और बरोज़े हश्र बख्शवा लेना, ये आदत इनके घर की है, ये आदत इनके घर की है। पैगाम दिया बरेली से इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने, नय्यरा नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा, ऐ रुखत आईना ए ज़ाते खुदा। खुदा के साथ, हाँ, मेरे आका इमामुल अंबिया, रब ने भेजा था अपने महबूब को, हाँ, अपना जलवे किबरियाई अगर किसी को देखना है, जलवे किबरियाई का मुशाहिदा करना है तो जमाले मुस्तफा में किया जा सकता है। प्यार से बोलो, हम नहीं कह रहे, बरेली की आवाज है, ऐ रुखत आईना ए ज़ाते खुदा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़ाते खुदा का आईना बनके हुसैन के नाना आए थे। हाँ, हुसैन के नाना आए थे तो कह लेने दिया जाए कि हुसैन के नाना ज़ाते खुदाबंदी के आईना बन करके आए थे। तो अब यूं कहिए ना मियाँ, मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया था कि मन रानी फ़क़त राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। क्योंकि मुस्तफ़ा आईना ज़ाते खुदा का आईना बन करके आए थे। जमाले मुस्तफ़ाई का मुशाहिदा करना हो, हज़रत की मौजूदगी में कोई खता हो तो माफ करिए, जमाले किबरियाई का मुशाहिदा करना हो, जमाले किबरियाई का मुशाहिदा करना हो तो आईना जमाले मुस्तफ़ा में देखा जा सकता है। बोलो बोलो प्यार से, और जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो मियाँ, आईने जमाले मुस्तफ़ा में किया जा सकता है। हाँ, खुदा के जलवे की बरियाई का मुशाहिदा, यही तो वजह है कि मुस्तफ़ा जब आए तो ज़मीन चमक गई, आसमान चमक गया, सूरज चमक गया, चांद चमक गया, कहकशा चमक गए, अबू बकर चमक गए, हजरत उमर चमक गए, हजरत उस्मान चमक गए, सभी कोई चमक गया।
सारी कायनात को मेरे मुस्तफा ने खुदा के नूर से चमका दिया। तब बरेली बोल उठा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। जमाले किबरियाई का मुशाहिदा करना हो तो जमाले आईने मुस्तफा में किया जा सकता है। और सुन लो, जमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफाई का दीदार करना हो, जमाले मुस्तफाई का नजारा करना हो, मुस्तफाई का नजारा करना हो, जमाले मुस्तफाई का नजारा करना हो, जमाले मुस्तफाई का नजारा करना हो तो आईने हसनैन करीमैन में देखा जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, आईने हसनैन करीमैन में देखा जा सकता है। पता ये चला मेरे आका इमामुल अंबिया खुदा के अक्से जमील बन करके आए थे। पर तबे अक्से जमील आमना के लाल है और आमना का लाल के परतवे हसीन और परतवे जमील हसन और हुसैन है, हसन और हुसैन है। मजहरे आतम, खुदा का मजहरे आतम मुस्तफा ताजदारे मदीना, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, खुदा का मजहरे आतम, खुदा का मजहरे आतम ताजदारे मदीना और ताजदारे मदीना का मजहरे आतम इमाम हसन और हुसैन। ज़हूरे ज़ातो सिफ़ाते खुदाबंदी और ज़ाते किबरियाई, ज़ाते खुदाबंदी के इल्लते गाइया आमना का लाल, आमना का लाल और जमाले किबरियाई का सबबे खास फातिमा का लाल। तब तो बरेली बोल उठा, माधूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा का थी साते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। वाखिर दावाना।